नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी दूर करने के लिए तुलसी के पास रखें ये 3 चीजें। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी मात्र एक पौधा ही नहीं है, बल्कि इसे अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसीलिए अधिकांश परिवारों में तुलसी का पौधा मिल जाएगा और नियमित रूप से सुबह शाम इसके आगे दिया भी जलाया जाता है। तुलसी का पौधा पवित्र और पूजनीय ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। वेद पुराणों में भी तुलसी के पौधे का महत्व समझाया गया है। वैदिक संस्कृति में भी तुलसी का बहुत बड़ा स्थान है। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था और शालिग्राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और विष्णु जी को चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी अवश्य डाली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को ना डालने पर भगवान विष्णु वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप सत्यनारायण का प्रसाद बनाएं या भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का उपयोग जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान कृष्ण को जल अर्पित करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाले जाते हैं या फिर फूलों के साथ तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। और अगर साथ में मंजरी भी चढ़ाई जाए तो क्या कहना। तुलसी के पत्ते और मंजरी के बिना भगवान श्री कृष्ण भी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे आप पंचभोग बनाएं या फिर 56 तरह का पकवान बना लें, भगवान श्री कृष्ण उसे तभी स्वीकार करते हैं जबकि उसमें तुलसी के पत्ते हों। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी इतनी प्रिय है कि तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी या फिर उनके शरीर पर तुलसी का लेप लगाने से हमें ज्ञान, धर्म, जप, तप और यज्ञ के बराबर ही फल मिलता है। तुलसी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे लिए जानना आवश्यक है और जिनका पालन करने से तुलसी जी हम पर प्रसन्न होती हैं और उन्हें प्रसन्न देखकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं तुलसी जी के बारे में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। पहली बात, जिस घर में नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा की जाती है, सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, उस घर में सकारात्मक रूप से ऊर्जा का संचार होता है और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण होता है। परंतु ध्यान रखिए कि जब भी आप दिया जलाएं तो उस दिए के नीचे थोड़े से चावल अवश्य रखें, जैसे कि हम कलश के नीचे रखते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात, ऐसी भी मान्यता है कि जिस स्थान पर तुलसी जी की स्थापना की गई है वहां पर देवताओं का वास होता है, क्योंकि तुलसी जी से निकलने वाली पवित्र सुगंध देवताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए भूलकर भी उस स्थान को अपवित्र और गंदा ना करें, अर्थात किसी भी प्रकार का अवांछित और अपवित्र कार्य तुलसी माता के पास ना करें। तीसरी बात, तुलसी के पौधे की मिट्टी भी उतनी ही शुद्ध और पवित्र होती है, क्योंकि इस मिट्टी में तुलसी के पौधे की जड़ें होती है और साथ ही साथ उसके ऊपर तुलसी के पत्ते और मंजरी भी गिरी होती है। अतः किसी भी शुभ कार्य को करते समय माथे पर उस मिट्टी का तिलक लगा लिया जाए या अपने पास किसी छोटी सी पुड़िया में उस मिट्टी को रख लिया जाए तो ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। चौथी बात, आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा जहाँ पर लगाया जाता है उस गमले में छोटे छोटे अन्य पौधे भी उग जाते हैं या कभी कभार घास भी उगकर आ जाती है। तो आप उन छोटे छोटे पौधों को बेकार समझकर फेंके नहीं, बल्कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर कि आप अपना बहुमूल्य सामान, अपना पैसा रखते हैं।
जैसे कि अलमारी और तिजोरी। इनको वहां पर रखने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पांचवी बात, तुलसी के पत्ते, तुलसी का पौधा, तुलसी की मिट्टी और तुलसी की मंजरी का जितना महत्व है उतना ही महत्व तुलसी की माला का भी है। वैष्णव समुदाय में गले में तुलसी की माला पहनने को बहुत ही शुभ माना जाता है। संत तुकाराम और शिवाजी महाराज जैसे लोग भी तुलसी की माला को अपने गले में धारण करते थे। कहते हैं कि तुलसी की माला गले में पहनने से ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत होता है। साथ ही तन और मन में पवित्रता का एहसास होता है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी की माला पहनने के बाद मद्यपान करना और मांसाहार करना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से इसके विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ तुलसी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।